स्टूडेंट्स, मैं राहुल आपके साथ जुड़ गया हूँ और एक नए क्लास के साथ आप जुड़े हैं मेरे साथ मैथ एक्स्ट्रा क्लासेस में। हम लोग कर रहे थे डिफरेंशिएशन में क्लास 11 का डिफरेंशिएशन में एशेंदे कर रहे थे। एशेंदे का जितना हुआ था उसके बाद ही कर रहे हैं। 4 मार्क्स का 3 तक हो गया था, 4 से शुरू करेंगे। देखो 4 का प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, 4 का प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, 4 से शुरू करेंगे। यहाँ पे 4 का प्रॉब्लम दिया हुआ है कि 4 का 1 का प्रॉब्लम दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स प्लस 1/x, इसका रिजल्ट निकालो किस में, x इजिकल्स टू 1 पॉइंट पे। तो एफ एक्स मतलब ही y, एफ एक्स मतलब ही y, यहाँ पे लिख सकते हो कि एफ एक्स जो है वही वाला रिजल्ट मेरा y है। ठीक है, इसका मतलब क्या है। अच्छा, डिफरेंशिएशन करते हैं तो एफ एक्स का डेरिवेटिव का रिजल्ट एफ डैश भी लिख सकते हैं, नहीं तो dy बाई डी एक्स भी बता सकते हैं, कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये है मेरा एफ एक्स मतलब ही y, x प्लस 1/x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर करते हैं रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे रिजल्ट कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। अगर तुम एफ एक्स लिख रहे हो तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाएगा एफ डैश एक्स, 1 टाइम्स हो गया डेरिवेटिव का रिजल्ट। तो x के लिए डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाता है, 1। कैसे 1 हुआ, x के लिए x का डेरिवेटिव का रिजल्ट 1 होता है। और 1/x के लिए 1/x का मतलब है x टू दी पावर माइनस x टू दी पावर 1। अगर y इज टू 1/x टू दी पावर n रहा तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो जाता है, ये n है, ऊपर जाके हो जाएगा -n डिवाइडेड बाई x टू दी पावर n प्लस 1। तो यहाँ पे 1 है, ऊपर जाके -1 हो गया। ठीक है, x टू दी पावर यहाँ पे 1 था, 1 प्लस 1 मतलब 2 हो गया। तो dy बाई डी एक्स का रिजल्ट, तो यहाँ पे 1 प्लस 1 भी लिख सकते हो, 1 प्लस 1 हो गया, क्योंकि -n था, n ऊपर जाके -n हो गया डिवाइडेड बाई n प्लस 1। dy बाई डी एक्स का रिजल्ट हो गया मेरा 1 माइनस 1/x स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू पूछे हैं किस पॉइंट पे, x इजिकल्स टू 1 पॉइंट पे, इस तरह लिखना है। dy बाई डी एक्स का वैल्यू पूछ रहे हैं किस पॉइंट पे, x इजिकल्स टू 1, मतलब थर्ड ब्रैकेट लगा के थर्ड ब्रैकेट का नीचे x इजिकल्स टू 1 लिखना है। तो यहाँ पे x इजिकल्स टू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस x का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1 मतलब 0 हो गया। ठीक है, ये मेरा एफ एक्स जो फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन का रिजल्ट किस पॉइंट पे, x इजिकल्स टू 1 पॉइंट पे, उसका रिजल्ट मेरा हो गया 0। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये वाला डेरिवेटिव का रिजल्ट याद रखना ज़रूरी है, और बाकी सब डेरिवेटिव का रिजल्ट अगर तुम्हें याद नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले डेरिवेटिव का रिजल्ट याद करो, फिर प्रॉब्लम शुरू करो। 2 का प्रॉब्लम देखते हैं। टू का प्रॉब्लम है मेरा y इजिकल्स टू रूट एक्स। y इजिकल्स टू रूट एक्स किस पॉइंट पे पूछे, x इजिकल्स टू 2। तो y इजिकल्स टू अगर रूट एक्स रहा तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू ये याद कर लेना 1/2 रूट एक्स, ये हो जाता है, ये याद कर लेना। ठीक है, अच्छा ये तुम पूछ रहे हो कि कैसे आया हुआ है, ठीक है, तो कैसे आया हुआ है वो भी बता देते हैं, लेकिन सीधा याद रख लेना 1/2x। तो y रूट मतलब x टू दी पावर 1/2, तो तुम्हें y इजिकल्स टू एक्स टू दी पावर n का फॉर्मूला पता है, dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला कितना हो जाता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। तो ये n ही मान लेते हैं 1/2n। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा, देखो n पहले आ गया 1/2 हो गया, x टू दी पावर फिर कितना आ गया 1/2 माइनस 1 n माइनस 1। नेक्स्ट लाइन में 1/2 x टू दी पावर कितना हो गया 1/2 माइनस 1 मतलब -1/2। नेक्स्ट लाइन में लिख पाएंगे 1/2 x टू दी पावर 1/2 का मतलब है 1 डिवाइडेड बाई x टू दी पावर 1/2। पावर में अगर -n रहता है, जैसे कि a टू दी पावर -n, इंडिसेस का फॉर्मूला कितना हो जाएगा 1/a टू दी पावर n, वही लिखे हैं। अभी यहाँ x टू दी पावर 1/2 का मतलब कितना हो जाता है रूट, तो रूट एक्स हो गया। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो ये सीधा याद रख लेना। ठीक है, क्या याद रखना है,
y इज इक्वल टू अगर रूट एक्स रहा तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा मेरा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा मेरा 1/2 रूट एक्स। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। नेक्स्ट लाइन में डी वाई बाई डी एक्स का रिजल्ट किस पॉइंट पे पूछे हैं, x इज इक्वल टू 2 पॉइंट पे, यहाँ पे 2 बिठा देंगे, 2√2 मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 बोले हैं, देखो y इज इक्वल टू सेक ऑफ 2x, किस पॉइंट पे बोले हैं, एट x इज इक्वल टू π/6। तो ये इसको डिफरेंशिएशन अगर करना है DIFF विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx, और सेक x का डिफरेंशिएशन अगर तुम्हें पता नहीं है तो मेरा पहले वाला क्लास एक बार अटेंड कर लो। सेक थीटा का कितना है, y इज इक्वल टू अगर सेक x है तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाएगा, सेक x इंटू टेन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो सेक ऑफ 2x इंटू टेन ऑफ 2x, ये हो गया। अभी यहाँ पे देखो ये चेन रूल डेरिवेटिव में तुम्हें एक चीज़ याद रखना ज़रूरी है, वो है चेन रूल। चेन रूल यहाँ पे देखो सेक के लिए हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव किए हैं सेक x टेन एक्स, फिर 2x के लिए भी करना होगा। 2x के लिए चेन रूल होगा इनटू करके, इनटू 2x के लिए डेरिवेटिव कितना होगा, 2 मेरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट अगर फंक्शन के साथ रहता है तो कांस्टेंट के तरफ रह जाता है, और x का डेरिवेटिव का रिजल्ट 1, तो कितना हो गया 2, मतलब कितना आ गया 2 सेक ऑफ 2x इंटू टेन ऑफ 2x, ये dy बाई डी एक्स का रिजल्ट है। तो क्या किस पॉइंट पे पूछे हैं, dy बाई डी एक्स का रिजल्ट, dy बाई डी एक्स का रिजल्ट पूछे हैं x इज इक्वल टू π/6, तो ये हो गया 2 सेक ऑफ 2π/6 इंटू टेन 2π/6, 2π/6 मतलब कितना हो गया, सेक ऑफ π/3, और यहाँ पे हो जाएगा टेन ऑफ π/3। 2 सेक 30 डिग्री मतलब कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है, π/3 मतलब 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 2, 1/2, सेक का हो जाएगा 2, उल्टा हो जाता है, इंटू 10 60 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 4/√3, 4/√3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर नंबर प्रॉब्लम, अच्छा 4 नंबर प्रॉब्लम क्या बताया दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 2/3, किस पॉइंट पे पूछे हैं, x इज इक्वल टू 1/27। तो यहाँ पे सीधा डिफरेंशिएशन करना है, देखो DIFF विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो गया, x टू द पावर n का डेरिवेटिव का रिजल्ट कितना हो जाता है, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो कैलकुलेशन अगर करते हैं तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, देखो 2/3 एक्स टू दी पावर 2/3 माइनस 1 मतलब 1/3। ठीक है, और 1/3 का मतलब कितना होता है, होल टू दी पावर माइनस है, मतलब ये नीचे आ जाएगा एक्स टू दी पावर 1/3। नेक्स्ट लाइन में अगर वैल्यू पुट कर देते हैं dy बाई डी एक्स का वैल्यू, ये सीधा इम्प्लाइज लगाना यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1/27, तो 2/3 1 डिवाइडेड बाई 1/27 होल टू दी पावर 1/3। ठीक है, इसका मतलब क्यूब, अच्छा
ये बता देते हैं पहले। एक्स टू द पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ एक्स। क्यूब रूट मतलब एक्स के अंदर अगर 3 ठो ए रहा तो 1 ठो ए निकलता है, 1 ठो ए निकल के आएगा बाहर, ठीक है। उसी तरह 27 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना निकल के आ जाएगा 2/3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1/27 है तो कितना निकल के आएगा 1/3, मतलब 2/3 इंटू ये जब मल्टीप्लाई होगा तब क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 3/1, 3 कट गया, मेरा फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 5 देखो क्या बोले हैं, y इज इक्वल्स टू कॉट x/2, किस पॉइंट पे बोले हैं, x इज इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पे सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा DIFF विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, और कॉट x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा माइनस कॉट x इंटू कोसेक x। फुल फंक्शन के लिए किए हैं, फिर x/2 के लिए करना होगा, x/2 मतलब 1/2 रह जाएगा, x के लिए 1 हो जाएगा, तो मेरा फाइनल आंसर जो आ गया मेरा 1/2 कॉट ऑफ x/2 इंटू कोसेक ऑफ x/2, dy/dx का रिजल्ट आ गया मेरा। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे, dy/dx का रिजल्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, x का वैल्यू कितना है पाई है, x का वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा कॉट ऑफ पाई/2 इंटू कोसेक ऑफ पाई/2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे tan पाई/2 का वैल्यू, tan 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड है, तो अनडिफाइंड अगर उल्टा होता है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब फाइनल पूरा रिजल्ट 0। अच्छा, cos 1/2 ये तो 1 हो जाता है, माइनस 1/2 इंटू ये 0 इंटू 1, मतलब मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया 0। एक बार आंसर देख लेते हैं 4 का। फोर का 5 माइनस 1/2, हो डेरिवेटिव गलत कर दिए। यहाँ पे कॉट एक्स का डेरिवेटिव का रिजल्ट होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो यही माइनस होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर 1/2, ठीक है, ये नहीं रहेगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर मतलब ये नहीं रहेगा, माइनस 1/2, अभी ये 0 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 1/2, इसीलिए माइनस 1/2 आ जाएगा। डेरिवेटिव का रिजल्ट मैंने गलत लिख दिए थे, यहाँ पे माइनस कोसेक स्क्वायर होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू किस पॉइंट पे 2 पॉइंट पे। सीधी बात, y इज इक्वल्स टू 4 है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अगर x का रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब ध्रुवक, अगर ध्रुवक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा रिजल्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उसी रिजल्ट का अगर dy/dx x इज इक्वल्स टू किस पॉइंट पे 2 पॉइंट पे निकालेंगे तो यहाँ पे तो कुछ x ही नहीं है, तो रिजल्ट मेरा कितना आ जाएगा 0 ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
7 y इज इक्वल्स टू cos ऑफ 2x जब x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन अगर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx। तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2x। फिर 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, फंक्शन के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट रह जाएगा और x के लिए डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, तो मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया 2 साइन ऑफ 2x dy बाई dx का रिजल्ट। अभी किस पॉइंट पे पूछे हैं, dy बाई dx का रिजल्ट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। तो x के जगह पाई बाई 4 पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई बाई 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे पाई बाई 4 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 हो गया। साइन पाई बाई 2 का वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो मेरा फाइनल आंसर हो गया मेरा -2। अच्छा 5 का प्रॉब्लम देखो, 5 का प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा होगा। प्रॉब्लम नंबर 5, एफ एक्स दिया हुआ है कितना मेरा, x माइनस 3 प्लस 2। तो यहाँ पे मेरे पहले एफ एक्स निकालना है। ठीक है, एफ एक्स को निकाले पहले कि एफ एक्स का फंक्शन कैसे दिख रहा है। तो मॉड एक्स का डेफिनेशन मैंने पहले दिन ही बताए थे कि मॉड एक्स का डेफिनेशन होता है एक्स कब, जब x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 एंड नेगेटिव एक्स कब होता है, जब x का वैल्यू लेस देन 0। ये मतलब अगर समझ नहीं पाए हो तो फिर दोबारा बता देते हैं। इसका मतलब है मॉड के अंदर जो भी रहे, जैसे कि 5 रहे तो भी 5 होगा, अगर -5 रहे तो भी 5 होता है। तो अंदर क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेके नेगेटिव, ये तो खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ में एक तो नेगेटिव लगा रहे हैं, तो नेगेटिव एक्स खुद नेगेटिव है, मतलब माइनस साइन लेके बैठा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये है मेरा मॉड्यूलस का डेफिनेशन। तो ये अगर रिजल्ट है तो ये क्या होगा देखो, तो ये तुम्हें सीधा लिखना है कि x माइनस 3 मॉड का रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक बार x माइनस 3 होगा, एक बार x माइनस x माइनस 3 होगा। जो अंदर जो है वो मुझे पता नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो खुद पॉजिटिव होगा, अगर ये टर्म खुद नेगेटिव है तो साथ में एक तो नेगेटिव लेके आएगा, फिर नेगेटिव, ये वाला टर्म नेगेटिव मतलब ये माइनस लेके बैठा हुआ है, मतलब इसका रिजल्ट कुछ माइनस होगा, -5 नहीं तो -6, तो -6 इंटू माइनस पॉजिटिव होगा, तभी ना जाके पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे इफ कब हो रहा है, x माइनस 3 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0, और ये कब हो रहा है, जब x माइनस 3 लेस देन 0। अच्छा देखो यहाँ पे ये वाला रिजल्ट ये कब हो रहा है, जब x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3, और नेगेटिव कब हो रहा है, इसका मतलब x जब लेस देन 3, एक 3 से बड़ा एक 3 से छोटा। तो यहाँ पे देखो f(x) जो मेरा फंक्शन है वो मेरा क्या हो जाएगा, f(x) जो मेरा फंक्शन है वो मेरा आइडेंटिफाई हो गया कि ये वाला फंक्शन मेरा दो बार बनेगा, एक बार x माइनस 3 प्लस 2, एक बार माइनस x माइनस 3 प्लस 2। ये कब होगा, जब ये लिखेंगे, नहीं तो ये सीधा यही लिखते हैं x ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 3, और ये कब होगा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने से बेहतर ये लिखना कि x माइनस 3, x लेस देन 3, जब 3 से छोटा होगा तब ये वाला वैल्यू होगा, जब 3 से बड़ा होगा तब ये वाला वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करके एक बार लिख लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट मेरा क्या होगा। ये कॉपी कर लेना।
तो यहाँ पे मेरा फाइनल जो रिजल्ट होगा एफ एक्स का, देखो एफ एक्स का जो मेरा फाइनल रिजल्ट होगा वो हो जाएगा कितना, एक बार होगा x माइनस 3 प्लस 2, कब, जब x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3, एंड ये हो जाएगा कितना, माइनस ऑफ x, माइनस अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 2 जब x लेस देन 3। अच्छा, ये कैलकुलेशन अगर कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा बताओ तो, इसका रिजल्ट हो जाएगा मेरा माइनस 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 मतलब माइनस 1, मतलब माइनस 1, और ये 3 प्लस 2 मतलब प्लस 5। ये वाला रिजल्ट मेरा फाइनल आंसर आ गया। ये हटा देते हैं, कॉपी कर लेना, जो जो लाइन लिखे थे सब कॉपी करना है, कोई भी लाइन छोड़ना नहीं है। तो मेरा फंक्शन मेरा ये आ गया। अभी क्या पूछे हैं कि ये वाला रिजल्ट दिखाओ और ये वाला रिजल्ट दिखाओ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला रिजल्ट पूछे हैं, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो इसका रिजल्ट कैलकुलेशन करेंगे। देखो ये x टेंस टू 3 प्लस का मतलब है x का वैल्यू 3 से थोड़ा बड़ा, x का वैल्यू 3 से बड़ा, तो एफ एक्स आइडेंटिफाई हो जाएगा। मुझे एफ एक्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, f3 कैसे निकालेंगे, देखो f3 का रिजल्ट क्या होगा, f3 का रिजल्ट पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना है। f3 का रिजल्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए एफ एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो तो इज इक्वल टू कहाँ पे, यहाँ पे है, तो एफ एक्स का रिजल्ट x इज इक्वल टू 3 मतलब यहाँ पे क्या बैठाएंगे, 3 बैठाएंगे, 3 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 2, f3 का वैल्यू हो गया मेरा 2, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लेना, 3 पॉइंट पे मेरा वैल्यू हो जाएगा 2, यहाँ पे लिख लेना एफ एक्स इज इक्वल टू 3 पॉइंट पे वैल्यू हो जाएगा कितना 2। अच्छा, यहाँ पे देखो x टेंस टू 3 प्लस मतलब x का वैल्यू 3 से थोड़ा बड़ा, 3 से थोड़ा बड़ा, 3 से थोड़ा बड़ा होगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, अच्छा लिमिट कोई कोई LT भी लिखता है, कोई ये भी लिख सकते हो LIM, x टेंस टू 3। देखो फंक्शन जब आइडेंटिफाई कर चुके हैं तब x टेंस टू तब 3 प्लस नहीं लिखेंगे, तब 3 लिखेंगे। फंक्शन तो आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि x टेंस टू 3 प्लस का मतलब है x का वैल्यू 3 से बड़ा, x का वैल्यू 3 से बड़ा मतलब ये वाला वैल्यू हो जाएगा, जब x 3 से बड़ा होगा तब वैल्यू ये होगा, तो x माइनस 1 तब एफ एक्स का वैल्यू बैठ जाएगा x माइनस 1, और f3 का वैल्यू मुझे पता है 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। नेक्स्ट लाइन में अगर कैलकुलेशन करेंगे तो x टेंस टू 3 ये हो जाएगा कितना, देखो तो माइनस एंड माइनस 2 माइनस 3 और x माइनस 3, ये x माइनस 3 और ये x माइनस 3 कट जाएगा, तो मेरा फाइनल रिजल्ट कितना आ गया 1 आ गया। ये वाला रिजल्ट हो गया मेरा कितना 1। और एक तो पूछे हैं, देखो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। अच्छा देखो, जब 3 से छोटा होगा, जब x टेंस टू 3 माइनस, इसका मतलब है 3 से छोटा, 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा छोटा, तो 3 से थोड़ा छोटा हो जाएगा तो एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तब x का वैल्यू 3 पुट करेंगे, क्योंकि x के लिए एफ एक्स आइडेंटिफाई हो गया माइनस एक्स प्लस 5, और f3 का वैल्यू है कितना 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे x माइनस 3। नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेशन करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, ये माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो यहाँ पे x टेंस टू 3, यहाँ पे माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, 5 माइनस 2 प्लस 3 हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लेते तो x माइनस 3 हो जाएगा, माइनस कॉमन लिए ये प्लस माइनस हो गया, यहाँ पे x माइनस 3 कट गया, तो मेरा फाइनल रिजल्ट कितना आ गया -1, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन किए है कि यहाँ पे दिखाओ कि x इज इक्वल टू 3 पॉइंट पे एफ एक्स डिफरेंशिएबल है कि नहीं है।
डिफरेंशिएबल होने के लिए ये वाला जो रिजल्ट है ना वो दिख रहा है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये मेरा है राइट हैंड डेरिवेटिव। सॉरी, ये मेरा राइट हैंड है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये है मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव और ये है मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड मतलब प्लस, लेफ्ट हैंड मतलब माइनस। अगर तुम राइट ही हो तो इजीली समझ जाओगे। तो राइट हैंड तुम इस्तेमाल करते हो ज़्यादा से ज़्यादा, इसीलिए तुम्हारा राइट हैंड पॉजिटिव है, इसीलिए राइट हैंड पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड नेगेटिव। तो उसी पॉइंट पे x इज टू 3 पॉइंट पे अगर डिफरेंशिएबल होना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना ज़रूरी है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो ये fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, ये लिख लो। उसके बाद ये फाइनल आंसर मुझे लिखना है ये इस तरह, फाइनल आंसर मुझे ये लिखना है कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 3। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी सब जानेंगे।